ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿನ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಡಿಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದೆದುರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಂಗಿತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಡ್ನವೀಸ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 41ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಜೋರಾದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಏನಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದೆದುರೇ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅಘಾಡಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ಕಳಪೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊರ್ತೀನಿ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೇನಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी 1.25 या 1.5% वोट ये केवल हमारे कम हुए और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी आधा % बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए। और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए। ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए।